Good morning, class fifth. How are you? I hope you all are fine. So today your chapter number one is completed, but today we will revise the chapter number one. What is chapter number one? In short, आज देखेंगे कि चैप्टर नंबर वन में आपका क्या क्या था और आपके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज आप चैप्टर नंबर वन का रिवाइज करेंगे। जिसने भी नहीं पढ़ा हो अभी तक, आप लोग दोबारा से पढ़ सकते हैं। अभी मैं आज रिवाइज कराऊंगी आपको चैप्टर नंबर वन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, स्कूल को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप कौन सा डाउट है, तो आपको ये दोबारा से बता दिया जाएगा। आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ इन शॉर्ट में कि क्या क्या समरी थी इस चैप्टर की, क्या समरी थी, क्या पढ़ा था आप लोगों ने। तो देख लेते हैं क्या है। आपका चैप्टर नंबर वन है। चैप्टर नंबर वन आपका क्या है? नंबर। चैप्टर नंबर वन क्या है आपका? नंबर्स। ओके, तो नंबर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर वन में? क्या आपके पास नंबर्स लिखे होंगे? नंबर्स को किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से लिखना है, ये आपकी क्या है? नंबर्स। पहला आपका था कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। 5 डिजिट तक के नंबर्स को आपको क्या करना था? उनका इंट्रोडक्शन था, उसको कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है। मीन्स आपका जैसे 5 डिजिट का नंबर लिखा है, ये मान लीजिए आपका 5 डिजिट का नंबर है 2, 3, 5, 6 एंड 7। तो आपका ये कितना है? 5 डिजिट का नंबर है 76532। तो आपका ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको कैसे रीड करना है, किस तरीके से राइट करना है, ये हम लोगों ने इसमें चैप्टर में सीखा था। तो इस चैप्टर में किस तरीके से इसको रीड करेंगे? प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये आपकी प्लेसेस हैं। उसी तरीके से हमें इसको पढ़ना है। ये जो दो प्लेसेस, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1000। तो 76,532। तो इसको मैंने कैसे पढ़ा था कि 76,532। सो दिस इज योर नंबर इन वर्ड्स। ये नंबर आपका किस में? वर्ड्स में। और ये नंबर किस में? फिगर्स और नंबर्स में। तो आपका क्या है कि आपको कोई भी नंबर लिखा होगा 5 डिजिट तक के नंबर, तो आपको कैसे रीड करना है, किस तरीके से राइट करना है, ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या देखा था कि नंबर्स आपके लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। उसका नंबर्स का एक्सटेंशन कैसे करते हैं? एक्सटेंशन में क्या है? देखिए एक्सटेंशन में क्या है। एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में क्या है? एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में क्या किया था हम लोगों ने? जो आपके पास जैसे नंबर लिखा था 76321, ये आपका नंबर है मान लीजिए, इसका एक्सटेंशन का मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। हाउ टू राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म? तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया था मैंने कि वंस, प्लेसेस के नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम प्लेस लिखेंगे। देखिए ये कौन से प्लेस पर है? वंस, तो 1 into 1 लिख दिया। किस प्लेस पर है? टेंस पर, तो 2 into 10 लिख दिया। उसके बाद ये किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। और ये किस प्लेस पर है? 10,000, तो किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 10,000। ओके, तो अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बस इन्हीं नंबर्स को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस प्लस करके सारे नंबर लिख देंगे। तो ये नंबर हमारा किस नंबर में बन जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा? 70,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इस नंबर का क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इसी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? इन सब नंबर को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे, इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा? 76321। तो आपका ये क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। तो आपका ये जो है वो किस फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। और ये वाला जो नंबर है वो किस में है? शॉर्ट फॉर्म में और
स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके दो नेम है, क्या क्या नेम है, एक तो शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको जब भी नंबर दिया हो उसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उसकी प्लेसेस के साथ हम मल्टीप्लाई करके उसको प्लस साइन लगा के सारे लिखेंगे। और अगर कभी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपकी जो सारी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हैं ना उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ ऐड का साइन लिखा है ना, पॉजिटिव साइन, तो ऐड किया तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, एंड देन देखते कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्या था, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्या था, कंपैरिजन ऑफ नंबर में हमें बताना था कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर इक्वल है। आपको कोई भी दो नंबर दिए होंगे, फिर उसमें से हमें कंपेयर करना होगा कि कौन से दो नंबर्स आपको क्या है, इक्वल है या ग्रेटर है या स्मॉलर। ठीक है, तो आपका कंपैरिजन है यहाँ पर, देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके पास कोई भी दो नंबर्स होंगे, एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है 76321 एंड 76312। ओके, so this is your two numbers and compare these numbers। कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए यही बताते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। नंबर्स में तो ये बता सकते हैं ना, और कुछ तो बता नहीं सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बना दिया बॉक्स। अभी इसमें बताना है कौन सा साइन आएगा। अपने पास तीन साइन थे एंड और ये तीन साइन थे ना अपने पास, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साइड दो एरोज होंगे। तो ये आपका क्या कर दिया, दो एरोज कर दिए। ठीक है, इस तरीके से ओपन वाला, ओपन जो साइड होगी वो किसके साइड होगी, जो बड़ा नंबर होगा। तो आपका ये ओपन साइड किसके साइड है, बड़े नंबर के साइड। अभी आपके लिए जैसे मान लीजिए दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया 98321, फिर आपका दूसरा नंबर है 99631। तो विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर, सो बी पुट दिस साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 98,000 है और यहाँ 99,000 है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। ये कंपेयर हुआ आपका। सी में आपको देखो मैंने बोला ये आपका नंबर हो गया 10,001 और यहाँ भी मैंने लिखा 10,001। तो आपका ये नंबर कैसे इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन यूज किया। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, हाउ टू कंपेयर द नंबर्स। इफ number is greater than another number, so we put this sign, and right side में तो आपका this sign लगेगा, and when the numbers are equal, so we put this sign। okay, so this is your comparison of numbers। after the comparison of numbers we read place value of numbers, place value of given digit। आपको कोई भी आपको कोई भी क्या दिया गया होगा, नंबर दिया होगा, फिर उसमें क्या लिखा हुआ, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल है आपका 92318। ओके, तो ये आपका नंबर है। तो इस नंबर में आपको बताना है कि जो डिजिट है उन सारी प्लेसेस की, उन सारी डिजिट्स की क्या होगी प्लेस वैल्यू, सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हाउ टू राइट प्लेस वैल्यूज, इसी तरीके से जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था उसी तरीके से सेम हम प्लेस वैल्यू भी फाइंड करते हैं। कैसे, 8 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर। यहाँ पर प्लेसेस लिख ली मैंने 1000 एंड 10,000, प्लेसेस लिखेंगे और फिर उसका प्लेस से वैल्यू का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 प्लेस पर है 10,000 प्लेस पर, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो दिस इज योर प्लेस वैल्यूज। अगर मैं पूछूं 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 की क्या है तो कितने हो जाएगी, 90,000। अगर मैंने पूछा कि 2 की क्या है तो कितने हो जाएगी, 2000। 3 की पूछेगी तो कितने हो जाएगी, 300। अगर 1 की पूछी तो क्या होगी, 100। 8 की पूछी तो क्या होगी, 8। तो जिस प्लेस पर है उस वैल्यू का उसी से प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बताया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इंक्रीजिंग मतलब क्या है? एक और मैं नाम बताती हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, सॉरी पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है ना, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है जैसे 9, 8, 7, 2, 3, 10। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 7, फिर 8, देन 9 एंड देन 10। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अभी देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या है इसमें? जैसे एग्जांपल आपका दिया है 2, 3, 6, 7, 1, 9। ओके, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 9, 7, 6, 3, 2, 1। सो दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपका ये असेंडिंग और डिसेंडिंग हुआ। एक चीज आपकी और बची है कि आपको कोई भी गिवन डिजिट दी गई होगी, उससे आपको कैसे नंबर्स को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है, यूजिंग गिवन डिजिट्स make smallest and greatest number, smallest and greatest number। आपको गिवन डिजिट्स दी गई होगी तो आपको कैसे फाइंड करना होगा? देखो आपका डिजिट्स कौन कौन सी है? 2, 3, 1, 0, 4। आपकी 5 डिजिट है। इससे आपको नंबर बनाने कैसे बनाएंगे? देखो स्मॉलेस्ट बनाया, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 0 हम नहीं लिख सकते। देखो अगर लिख के देख लेते हैं एक बार। 0 हमने लिखा तो हमारा नंबर क्या बना? 1234। तो आपका जो नंबर है वो कितने डिजिट का बन गया? 4 डिजिट का। मैंने यहाँ लेकिन लिखा था कि अगर आपकी मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो कैसे बनना? तो क्या करना होगा आपको? यहाँ 0 हम नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, तो क्या करेंगे? 1 सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। देन ग्रेटेस्ट अगर आपको बनाना है तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा? ग्रेटेस्ट में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और फिर ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 एंड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज completed. Next, tomorrow we will discuss chapter number 2. See you tomorrow.